फिलहाल रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। और करेंगे याचिकाकर्ता इस पूरे मामले को लेकर सैयद जफर जुड़ चुका है। सैयद जफर, जिस तरह से आपने याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट भी आप गए थे, हाई कोर्ट भी आप गए थे, उन सब के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन का यह फरमान या परिणाम जारी नहीं होंगे, क्या कुछ मायने इन तमाम सवालों के? देखिए, हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक हो रहे हैं और गैर संवैधानिक होने में उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। लेकिन जो हमने सुप्रीम कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो हमने रिट पिटीशन लगाई थी, उसमें हमने एक ही मांग करी थी कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव रोटेशन के आधार पे हों और 2014 के आधार पे जो आरक्षण से चुनाव हो रहा है उसको ना हो। और उसी को देखते हुए जो सरकार है, वो जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सरकार से और निर्वाचन आयोग से कहा था कि वो संवैधानिक दायरे में चुनाव करें। और सबसे बड़ी भूल, जो मैंने कल भी एक बात कही थी कि जो सबसे बड़ी भूल प्रदेश सरकार कर रही है, राज्य निर्वाचन आयोग कर रही है, कि वो सिर्फ ओबीसी आरक्षण को लेकर ही बात कर रही है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक बार नहीं 4 बार वो पढ़ेंगे तो संभवतः उन्हें समझ आ जाएगी कि इसमें संवैधानिक दायरों पर चुनाव करने की बात कही गई है। ठीक है, संवैधानिक दायरों में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है वाजपेयी जी। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का यह फरमान कि अब परिणाम जारी नहीं होंगे, दोनों ही वर्गों के चुनाव होंगे, उसके बाद में एक साथ परिणाम जारी होंगे। किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी इस फरमान के बाद, वाजपेयी जी? देखिए, ओबीसी सीटों पर जो निर्वाचन प्रक्रिया है जी, उस निर्वाचन प्रक्रिया को जैसा उच्चतम न्यायालय ने कहा है उसको स्थगित कर दिया है, चाहे वो सारणीकरण से संबंधित हो या आगे की प्रक्रिया हो। अब आगे की जो प्रक्रिया है, अब उसको चुनाव आयोग जैसा उच्चतम न्यायालय ने कहा है, जैसे निर्देश उन्होंने दिए हैं, उसके आधार पर वो तय करेंगे। भाई, पहला काम तो यही था ना कि जो हो रहा था उसको अब उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार करना, जो कांग्रेस ने रुकवा दिया उसको अब करना तो पड़ेगा ना साहब। उच्चतम न्यायालय कह रहा है, भले ही लोगों के कहने पे कहा हो। ठीक है, हमारे साथ एडिटर अभिलाष मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, चूंकि अब इस आदेश के बाद में क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी है इन तमाम सवालों के बीच में, इन फरमानों के क्या कुछ मायने, सबसे पहले वो पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह से हम कह रहे थे कि लगातार ऐसा लग रहा है जिससे हम मध्य प्रदेश की भाषा में कहें तो उस पर 7.5 शनि की दशा चल रही थी जी। और वही हुआ है, सियासी दांवपेच में उलझा, पहले फिर कोर्ट में उलझा और आखिरकार ये पूरा का पूरा जो निर्णय है, अब फिलहाल ये पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर के अटकता नजर आ रहा है। इसको लेकर के शुभम, देखिए, हमारे साथ माननीय वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, जाफर जी भी जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला आ चुका है तो प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन हितेश जी, मैं यहाँ ये जानना चाह रहा था कि बेहतर नहीं होता कि सरकार अपनी मंशा के अनुरूप पहले तैयारियां कर लेती और फिर पंचायत चुनाव का ऐलान करती, तो ये दिक्कतें नहीं होती? देखिए, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं थी जो नई अपनाई गई हो, लेकिन नया क्या हुआ? नया जो हुआ वो विवेक तनखा जी और ये लोग जब खड़े हुए तो जो महाराष्ट्र के संदर्भ में निर्णय था उसको उन्होंने कहा यहाँ भी लागू करो। ये नया हुआ। तो ये लोग यदि वहाँ जाते ही नहीं तो भाई, जो महाराष्ट्र के संदर्भ में उन्होंने निर्णय दिया था, उस निर्णय में उन्होंने तब ये थोड़ा ना कहा था इसको देश भर में लागू करना है। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में निर्णय। लेकिन हितेश जी, कोर्ट के जो फैसले होते हैं या जो स्टे होते हैं वो तो नजीर होते हैं। हमारे पास पूरा विधि विभाग था, उसके संज्ञान में ये मामला था कि ये इस तरह के मामलों पर लगा है, तो उसकी तैयारी के साथ हम अगर चुनाव प्रक्रिया में जाते, जो कि ऑलरेडी हम 2.5 साल लेट हैं, अब कुल मिलाकर के इस पूरे बीजेपी की गलती, कांग्रेस की गलती, किसी की भी हो, जो भी इसके पीछे रीजन रहा हो, पर जो 2.5 साल से जनप्रतिनिधि लाखों इंतजार कर रहे थे, उन्हें और ज्यादा 4-5 महीने, 2 महीने, 3 महीने का भी इंतजार करना होगा। देखिए, मेरी बात सुनिए अभिलाष जी। जो जब विवेक तनखा साहब वहाँ रोटेशन, आरक्षण, परिसीमन, इसको लेकर सुनवाई चल रही, खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हमने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र को एक निर्देश दिया है कि आप ऐसा करो। अब उसी निर्देश को आप भी फॉलो करो। ये इन्होंने कब कहा? जब ये लोग खड़े थे सामने। उसके पहले तो नहीं था कि, क्योंकि देखिए, पंचायती राज के चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। और हर राज्य की परिस्थिति अलग है, उसकी जनसंख्या अलग है, उसका समीकरण अलग है। जो कई राज्यों को स्पेशल स्टेटस है,
तो जैसे ही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट के अब इस अद्यतन निर्देश के अनुसार ही चुनाव होने हैं। ठीक है। तो उसी के ही अनुकरण करते हुए आज चुनाव आयोग ने उस फैसले का अध्ययन करते हुए सबसे पहले जो ओबीसी की सीटें थी उस पर प्रक्रिया को स्थगित किया है। अब आगे सरकार को लेकर के निर्वाचन आयोग ने एक लेटर भी लिखा है, रिमाइंडर, और कहा है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उस तरह से नोटिफिकेशन को जारी कीजिए। तो सरकार क्या असमंजस में है क्या? नहीं, सरकार ने ये तो काम चुनाव आयोग को करना है ना। तो आज चुनाव आयोग ने सरकार को लेकर के सरकार के लिए एक लेटर जारी किया है, क्या ये सही है? देखिए अभिलाष जी, आपने वो पत्र भी पढ़ा चुनाव आयोग का जो अधिसूचना जारी करी है उन्होंने, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि उच्चतम न्यायालय की फला पिटीशन के संदर्भ में इस रिमार्क के तहत पूरा पढ़िए आप उसको, जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है उसके अनुरूप हम इस प्रक्रिया को ओबीसी सीटों के ऊपर फिलहाल निरस्त करते हैं। पहला निर्णय ये है जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है। अब दूसरा निर्णय बाकी अध्ययन करते हुए आगे चुनाव आयोग तय करेगा, क्योंकि निर्णय चुनाव आयोग को लेना यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बस निर्णय विधि सम्मत होना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा है। और दूसरा उन्होंने एक कह दिया कि जैसा महाराष्ट्र में किया वैसा करिए। ये पहली बार कहा है, ये राजस्थान में नहीं कहा उन्होंने, ये पंजाब में नहीं कहा, छत्तीसगढ़ में नहीं कहा। लेकिन तनखा साहब जब मध्य प्रदेश को लेके वहाँ खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वाले आप लोग ये करिए। ठीक है सर। उधर हमें दुख इस बात का है कि ना तनखा जी ने उस पर आपत्ति जताई, ना बीजेपी या सरकार के जो वकील थे, एजी थे, उन्होंने कोई इस पर अपनी दलील रखी ताकि सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाते। खैर वो मैं समझ सकता हूं कि मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते सभी इस चीज को लेकर। लेकिन इस वक्त शुभम शायद हमारे संवाददाता राकेश राकेश के पास चलेंगे, भोपाल से बात करेंगे। राकेश के साथ कांग्रेस के नेता मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश वो कर रहे हैं। राकेश। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ है कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा। लेकिन उससे पहले मैं एक स्थिति स्पष्ट कर दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को रिमाइंडर पत्र भेजा है। पत्र में यह कहा गया है कि जिन ओबीसी सीट्स को सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य सीट करने का नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है, उस संबंध में सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्मरण पत्र है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत जो ओबीसी सीट्स है उनको सामान्य की जाए। अब हम बात करते हैं सलूजा साहब से। सर, आज राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो अब मतगणना नहीं होगी, मतदान तो हो सकेगा कह रहा है, किस नजरिए से देखते हैं आप? पूरी तरह से मजाक बना के रख दिया है पंचायत चुनाव को। असमंजस का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल है। चुनाव होंगे, मतगणना नहीं होगी, परिणाम घोषित नहीं होगा, सरलीकरण नहीं होगा। अरे क्या मजाक बना के रख दिया है। सरकार विधानसभा में कह रही कि हम ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव करेंगे। क्या कदम सरकार ने उठाया? कमलनाथ जी ने आज भी सवाल उठाया, उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। कोर्ट जाएंगे, चुनाव होंगे नहीं होंगे, ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, बगैर उसके होंगे, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। मजाक बना के रखा है, पूरा राजनीतिक अड्डा बना दिया। चुनाव आयोग को भी अपने इशारे पर नचाने का काम हो रहा है। स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। कई जगह नामांकन भरा चुके हैं, लोग सोच नहीं पा रहे कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो किस स्थिति में होंगे, रोटेशन का क्या होगा, परिसीमन का क्या होगा, नया परिसीमन होगा, नया रोटेशन होगा, पुराने आरक्षण के आधार पे होंगे, ओबीसी आरक्षण का क्या होगा, तमाम सवाल रोज खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हुए हैं असमंजस से। लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि सरकार कोर्ट में जाए, हम साथ में हैं। सरकार नहीं जाती तो क्या कांग्रेस जाएगी क्या? निश्चित तौर पे हमारी तैयारी है, हम तो सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। यदि उसके बाद भी सरकार नहीं होगी तो हम ओबीसी वर्ग के हित के साथ सदैव खड़े हैं, उस वर्ग के साथ सदैव खड़े, और हमको न्यायालय जाना पड़ा तो हम बिल्कुल जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? आपने कहा कि असमंजस है, तो सबसे बड़ा सवाल जो है पंच है, सरपंच, एक नजर इसी पर है कि आखिरकार 6 जनवरी को मतदान हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या आपको क्या लग रहा है, होने जा रहा है मतदान? लेकिन लड़ने वाले भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, नामांकन भर रहे हैं तो उनको ये डर है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, प्रचार कर नहीं पा रहे हैं, लोगों के बीच जा नहीं पा रहे हैं। पूरा माहौल जो अनिश्चितता से भरा हुआ है, सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक तिथि आ रही है, लोगों में एक माहौल हो रहा है कि क्या होगा, चुनाव का क्या होगा। क्योंकि सरकार सदन में कुछ कह रही, बाहर कुछ कह रही है। सरकार कह रही है हम ओबीसी वर्ग के हितों के साथ हैं, दूसरी तरफ निर्णय नहीं ले रही, ना न्यायालय में जा रही, ना पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है, ना निर्णय ले रही कि मध्य प्रदेश में चुनाव किस आधार पर होंगे। ठीक है, हमारे साथ लगातार अभिलाष जी बने हुए हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल लेना चाहूंगा कि आखिर अब आम लोग इसे कैसे समझेंगे कि आखिर मतदान होगा, मतगणना होगी या नहीं होगी, मतदान होगा या नहीं होगा? क्योंकि पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है और कई हजार मतदाता, कई हजार अभ्यर्थी जो प्रत्याशी हैं वो इसमें नामांकन भी कर चुके हैं। उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती और असमंजस का वक्त ही है।
देखिए शुभम, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर के असमंजस बरकरार है और इस पर अभी फिलहाल कुछ निर्णय नहीं हो पाएगा। बात मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं, जो ना तो माननीय हमारे हितेश जी कह सकते हैं, ना ही सलूजा जी कह सकते हैं, ना ही तमाम लोग कह सकते हैं कि ये मुद्दा जो है भस्मासुर बन गया है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। दरअसल इन्होंने सोचा नहीं था, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के कोर्ट कोई नहीं जाना चाहता था। रोटेशन प्रक्रिया के पालन को लेकर के कांग्रेस गई थी, वहां पर रोक लग गई क्योंकि मूल प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। अब ये ठीकरा बीजेपी पर ना फूट जाए, इसलिए पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ कहा गया कि कांग्रेस के कारण हो गया। कांग्रेस ने कहा हम तो रोटेशन को लेकर गए थे, लेकिन कुल मिलाकर बता दूं, निर्वाचन आयोग ने आज जो पत्र लिखा है, मेमोरेंडम लिख करके दिया है कि आप अधिसूचना जारी कीजिए। राज्य सरकार से कहा गया है ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर उधर सामान्य वर्गीकरण करने के लिए। और सरकार इस मामले पर केवल और केवल इसलिए हिचक रही है कि सरकार नहीं चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण को निरस्त करने वाला काम वो अपने अधिसूचना या अपने लेटर के जरिए करे। सरकार वेट कर रही थी कि पहले निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया पर रोक लगाए ताकि वो ये कह सकें कि देखिए, तो निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया को रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट के कारण हमें अपनी कलम अब चलानी पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह से कोर्ट जाएगी, ये तय है। कांग्रेस भी जाएगी क्योंकि मामला वोट बैंक का है, ओबीसी वोट बैंक का मामला है जो कि 50% से ज्यादा है। कुल मिलाकर के अब फेस सीविंग कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। लाखों पंचायत कर्मियों को उनके अधिकारों से फिर से दूर कर दिया गया। ग्राम सरकार का सपना मध्य प्रदेश में फिर से लटकेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर खबर को विस्तार से समझाने के लिए। तो ऐसे में अब उन लोगों के लिए असमंजस का वक्त है जिन लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मतदान होगा, मतगणना नहीं होगी, इन सब के बाद परिणाम सामने नहीं आएंगे। तमाम फरमान जो है वो इलेक्शन कमीशन के आ रहे हैं। संदीप अमरकर के पास चलेंगे। संदीप, चूंकि अब एक असमंजस जो है वो लगातार बनते जा रहा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कोर्ट जाने की बात भी यहां पर करती आ रही थी। विधानसभा सत्र में भी हंगामा हम सबने देखा इस मसले को लेकर। अब क्या कुछ स्थिति कल बन सकती है, आने वाले वक्त में बन सकती है, विस्तार से बताएं। देखिए शुभम, फिलहाल जो स्थिति है कि कांग्रेस और बीजेपी जो कुछ भी कह रही है वो प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रही है कि ओबीसी के साथ में इलेक्शन कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा कराना संविधान के खिलाफ है, इसीलिए आप जनरल के हिसाब से इलेक्शन कराइए। देखिए, दोनों बातें अलग अलग हो गई, यानी कांग्रेस और बीजेपी जो बातें कह रही हैं उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। दूसरी तरफ चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, ऐसा नहीं है चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख कल है। कल के बाद में सारे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। वो प्रक्रिया बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। जो चुनाव रोके गए हैं वो केवल उन सीटों के रोके गए हैं जहां पर ओबीसी आरक्षित सीटें की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि ओबीसी आरक्षण संविधान के खिलाफ है, केवल जनरल कैटेगरी के साथ ही इलेक्शन किया जा सकता है। इसीलिए उन सीटों के चुनाव फिलहाल रोके गए हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि ओबीसी की बजाय इनको जनरल कैटेगरी में इनकी अधिसूचना जारी की जाए और उसके बाद में इस इलेक्शन कराए जाएंगे। आज जो आदेश जारी हुआ है, इस आदेश में ये कहा गया है कि मतगणना तो होगी, यानी काउंटिंग तो होगी, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं किए जाएंगे। जब सरकार अधिसूचना जारी कर देगी उसके बाद में सारे इलेक्शन एक साथ में जब हो जाएंगे तो अब एक साथ में परिणाम उनके यानी रिजल्टों की घोषणा एक साथ में की जाएगी। ये हुई मौजूदा स्थिति। अब जो कांग्रेस और बीजेपी जो बातें कह रहे हैं कि अब हम ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं कराएंगे, दूसरी तरफ ये चुनाव आयोग प्रेशर डाल रहा है कि आप ओबीसी आरक्षण को खत्म कीजिए और सारी सीटों को सामान्य कर दीजिए। तो यहाँ पर असमंजस के हालात हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ओबीसी सीटें जनरल हो रही हैं, इसीलिए ये चुनाव उसी तरीके से कराए जा सकते हैं। चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं, चुनाव होने नहीं वाले हैं, चुनाव शुरू हो चुके हैं, चुनाव चल रहे हैं। इस चलते हुए चुनाव में अगर बीजेपी और कांग्रेस इस तरह की बातें कह रही है और यही वजह है कि हम चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप खबर को विस्तार से समझाने के लिए। तो ऐसे में चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में असमंजस जो है वो भी लगातार बरकरार है।